प्रिय छात्रों, आज बीए पार्ट 2 में मैं आपके बीच एक ऐसे टॉपिक पर व्याख्यान देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का टॉपिक है डॉक्टर अमर्त्य सेन का आर्थिक विचारों में योगदान। अमर्त्य सेन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक थॉट। इससे पहले मैं आपको महान अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन का परिचय बता दूं। विश्व के महान अर्थशास्त्री, नोबेल प्राइज विजेता तथा भारत रत्न प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जन्म स्वतंत्रता से पूर्व 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाम अमर्त्य रखा था। इस नाम की सार्थकता उन्होंने 1998 में तब सिद्ध कर दिया जब विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन 23 वर्ष की उम्र में ही यादवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हो गए थे। 1963 से 1971 की अवधि में वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर के पद को सुशोभित किए। तदुपरांत इंग्लैंड और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बने। गौरतलब है कि अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। बिहार का नालंदा, जो 5वीं शताब्दी से 1197 तक विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा का एक केंद्र था, उसे पुनः नीतीश सरकार ने स्थापित की। 19 जुलाई 2012 को प्रोफेसर सेन को अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर बनाया गया था। प्रोफेसर सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई तथा छठे भारतीय हैं। बंधुओं, बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाने वाले डॉक्टर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कल्याण अर्थशास्त्र के विकास में मार्शल, पिगू, पैरोटो तथा एरो का बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आधुनिक कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की श्रृंखला में पैरोटो तथा कॉल्डर हिक्स के बाद महान अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन का नाम आता है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस चिंतन पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ही नोबेल प्राइज क्यों मिला? यह स्वाभाविक और लाजमी प्रश्न है। इसके उत्तर में प्रायः यह कहना उचित होगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ही पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानवीय विनाश की एक पहलू अकाल और भूखमरी पर सर्वाधिक तथा तार्किक चिंतन किया है। उन्होंने समाज के निर्धनतम तबके को भी तबाह करने वाली दैवी आपदाओं की
नई समझदारी विकसित करने का कार्य किया है। प्रोफेसर सेन को विशिष्ट महान पद प्रदान करने का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का साधन बनाने के उद्देश्य से जोड़ा और इसके विविध पैमाने को भी तैयार किया। इसके पहले अर्थशास्त्र को मात्र धन संपत्ति का अध्ययन माना जाता था, लेकिन पहली बार प्रोफेसर सेन ने उसे दर्शन और नैतिकता की दिशा में उन्मुख किया। उन्होंने मूल सिद्धांतों के निर्माण और विकास के साथ साथ निर्धनता की गणना और मापन को भी विकसित किया। प्रोफेसर सेन ने मूल सिद्धांतों को तकनीक और गैर तकनीकी दोनों ही ढंग से सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का काम किया है। यह वह बीज रूपी आधार है, बेस है, जिस पर उनके कल्याण रूपी अर्थशास्त्र का विशाल वट वृक्ष खड़ा है। मित्रों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी है, जैसे सोशल वेलफेयर 1970 में उन्होंने लिखी है, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 1973 में प्रकाशित हुआ, पोवर्टी एंड फेमाइन 1981 में उन्होंने प्रकाशित किया, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, ग्रोथ इकोनॉमिक, चॉइस ऑफ टेक्निक इत्यादि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब मैं आपको अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों में योगदानों पर चर्चा करूंगा। बंधुओं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन मानवीय कल्याणवादी योद्धा हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र को मानवीय चेहरा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। आर्थिक विचारधारा में अमर्त्य सेन की प्रमुख योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी योगदान अनेकों हैं, जैसे नंबर 1 सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास। जो अमर्त्य सेन ने सिद्धांत दिया है वह बहुत ही सराहनीय और श्लाघनीय है। उन्होंने सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में गहरे संबंध को बताया है। उनका कहना है कि बिना सामाजिक सुधार के कल्याणवादी आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। सकल राष्ट्रीय विकास दर को किसी देश के आर्थिक कल्याण की कसौटी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास होने पर भी देश में निरक्षरता, अस्वास्थ्य और अन्य सामाजिक अभावों का बोलबाला हो सकता है। प्रोफेसर सेन का विचार है कि भारत में आर्थिक सुधार तभी अपेक्षित सफलता हासिल कर सकता है जब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमर्त्य सेन का विचार यह भी है कि सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन को दूर करके ही सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया जा सकता है। नंबर 2 लोकतंत्र में विश्वास। प्रोफेसर अमर्त्य सेन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि प्रजातंत्र के द्वारा ही भारत जैसे विकासशील देशों का हित हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में राजसत्ता को और अधिक दूरगामी दृष्टि रखनी होगी। डॉक्टर सेन का अभिमत है कि लोकतंत्र में भूखमरी और अकाल नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रजातंत्र में खाना स्वयं पैदा हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता अपनी मांग रख सकती है, क्योंकि इसमें सारी परिस्थितियां पारदर्शी होती हैं।
नंबर 3, कल्याण सूचक। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि केवल वस्तुओं के उपभोग से ही कल्याण का सृजन नहीं होता है। उनके अनुसार आय का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि यह उन अवसरों को सृजन का मौका देता है जिससे कल्याण में वृद्धि होती है। लेकिन वास्तविक अवसर, जिन्हें कैपिटेबिलिटी कहते हैं, कोई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, साक्षरता, आर्थिक असमानताओं का अंत, मातृशक्ति की सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता। इन चारों कारकों के अनुकूल होने पर ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव है। प्रोफेसर सेन के अनुसार यही कल्याण के सूचक हैं। मानव विकास सूचकांक के निर्माण में इन सूचकों का शामिल किया जाना आवश्यक होता है। प्रोफेसर सेन का योगदान नंबर 4, सेन निर्देशांक। किसी भी अर्थव्यवस्था में गरीबी के साथ साथ विषमता का अध्ययन और उसका निदान आवश्यक होता है। इसके लिए विषमता की माप जरूरी है। इसके लिए जरूरी है एक उपयुक्त मापदंड। इस उपयुक्त मापदंड की चर्चा प्रोफेसर सेन ने अपनी पुस्तक ऑन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी 1973 में की है। प्रोफेसर सेन ने गरीबी निर्देशांक बनाने के लिए एक फार्मूला दिया जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय में विषमता पर आधारित है। इस फार्मूला को प्रोफेसर सेन निर्देशांक कहते हैं। नंबर 5, विषमता पर पुनर्विचार। प्रोफेसर सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन इक्वालिटी इज एग्जामिन्ड में लिखा है कि ऑल ह्यूमन्स आर कॉन्जेनिटल द इक्वल, या ऑल मेन आर बर्न द सम। मतलब कि सभी मनुष्य जन्मजात समान हैं। सेन का यह सिद्धांत इस तत्व से हमारा ध्यान हटा देता है कि हमारी लिंग, उम्र, प्रतिभा और शारीरिक क्षमताओं में अंतर है तथा हमारी भौतिक लाभ की स्थितियों और सामाजिक पृष्ठभूमि में भी भिन्नताएं हैं। नंबर 6, यौन वैषम्य का निराकरण है। प्रोफेसर सेन ने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक उपाय बताया है जो कि उन पर पश्चिम की प्रभाव का संकेतक है। यौन विभेद का निराकरण महिलाओं की ठोस शारीरिक संरचना के बावजूद भी एशियाई देशों में उनकी औसत उम्र कम है। इसका कारक यह है कि भारत सहित यदि विकासशील देशों में लड़की की अपेक्षा लड़कों की अधिक सामाजिक मान्यता दी जाती है, फलस्वरूप उनके पालन पोषण में भी बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता है। प्रोफेसर सेन ने कहा है कि भारत में सुकून देने वाली बात तो यह है कि यहाँ औसत उम्र 30 से 60-65 वर्ष हो गई है एवं महिलाओं की प्रत्याशित आयु और भी अधिक हो गई है। यह निश्चित रूप से सामाजिक उत्थान का द्योतक है। नंबर 7, अकाल और निर्धनता। प्रोफेसर सेन की एक प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमाइन, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड प्रिवेंशन 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सेन ने अकाल का बहुत ही बढ़िया तरीका से विश्लेषण किया है। उन्होंने इस धारणा को चुनौती दे डाली कि खाद्यान्न की कमी ही अकाल का एकमात्र कारण है। वे इस कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अकाल हमेशा खाद्यान्न की कमी के कारण ही नहीं आती है। उन्होंने भारत, बांग्लादेश तथा अफ्रीका के सहारा क्षेत्रों में 1940 से पहले पड़ने वाले अकालों का भी अध्ययन किया है।
इन अध्ययनों के आधार पर प्रोफेसर सेन ने बताया कि अकाल के लिए सिर्फ अन्नाभाव ही नहीं बल्कि इसके अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। 1943 में बंगाल में भी अकाल आया था और उसमें करीब 50 लाख लोग मारे गए थे। इस अकाल की व्याख्या सिर्फ खाद्यान्न के अभाव के रूप में नहीं की जा सकती है, क्योंकि अकाल उस समय भी पड़े हैं जब खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। प्रोफेसर सेन अकाल से बचने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है ऐसा कहा है, क्योंकि विपक्ष एवं मीडिया के दबाव के कारण सरकार इस समस्या के निदान के लिए बाध्य हो जाती है, लेकिन वहीं निरंकुश प्रणाली के समक्ष ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। मित्रों, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अकाल के साथ साथ भूखमरी के संबंध का भी विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि भूखमरी तथा निर्धनता में संबंध तो है, लेकिन सामान्य भूखमरी और अचानक पड़े अकालों में बहुत भेद है। अकाल में भूखमरी तेजी से फैलती है, लेकिन समाज के सभी वर्गों पर इसका असर एक समान नहीं पड़ता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के विभिन्न स्थानों के खाद्यान्नों के भंडार में अंतर होता है। बंधुओं, अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का आर्थिक विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं तथा एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अंततः यद्यपि अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वह सम्मान हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन विडंबना है कि गरीबी, अकाल, अशिक्षा, शिशु मृत्यु दर, स्त्री मृत्यु दर को लेकर अमर्त्य सेन की जो चिंतन और चिंताएं रही हैं, उनमें वास्तविक स्तर पर साझा नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात उन्हें कम करने के लिए सकारात्मक कदम की दिशा में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की कमी दिख रही है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रोफेसर सेन के आर्थिक विचार अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था उन्हीं समस्याओं का सामना कर रही है जिन पर डॉक्टर सेन का चिंतन आधारित है। उनके विचार और चिंतन में संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश को इस विषय पर सोचने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के नियमों की कूपमंडूकता से हटाकर वास्तविकता से जुड़ने का प्रयास किया है। बंधुओं, अब मैं इन्हीं व्याख्यानों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।